हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें सारे मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़े से वेरिएशंस आएंगे, वो क्वेश्चन करते करते तुमको सारे समझ जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन में गिवन है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। तो तुमको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का पहले कंडीशन चेक करना पड़ता है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तुम्हारा? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर इज एक रो 3 कॉलम 1 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रो, तो बी मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 1। तो सबसे पहले ए बी पॉसिबल है क्या? फॉर ए बी इसका कॉलम शुड बी इक्वल टू इसका रो, दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ए बी का मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और तुमको ये भी बताया था कि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है? रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 1 क्रॉस 1। करेक्ट है। नेक्स्ट है तुम्हारा बी ए। बी ए के लिए क्या होने वाला है? सबसे पहले b लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। a हो जाएगा 1 क्रॉस 3। b इंटू ए, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है 1 और 1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुमको आएगा तो एमसीक्यू के लिए आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग के लिए गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है। इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, कैन यू फाइंड A इंटू B? A इंटू B इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले वाले का कॉलम इज नॉट इक्वल टू दूसरे वाले का रो। B इंटू A होता अगर तो B इंटू A इज पॉसिबल, लेकिन A इंटू B इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लाई तुम कर ही नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, if A is given, B is given and A into B is equal to Cij। तुमको ये बताया था कि स्मॉल लेटर कोई भी डिनोट करता है उसका मतलब एलिमेंट है, तो मतलब A into B करने के बाद जो Cij है वो AB का एलिमेंट है, तो तुमको C23 plus C31 निकालना है। मतलब बेसिकली पहले A into B करना है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। तो A into B, सबसे पहले तो ये देखना है कि पॉसिबल है क्या, तो तुम यहाँ पे लिख लोगे इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है। अब ये तुम एक्चुअली डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। ए भी मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो ए इंटू बी जब तुमको करना है तो इसमें मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, क्योंकि ये 2 है और ये 2 है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है? 3 क्रॉस 3। स्टार्टिंग में ये लिखते जाओ ताकि तुमको आसानी हो, जब तुमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो ये करने की जरूरत नहीं है। अब a लिखेंगे सबसे पहले, 1 माइनस 1 2। b लिखेंगे इसके बाद, a इंटू बी। करेक्ट है। तुमको मैं वही समझा रहा था कि सबसे पहले ये समझ लो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। मतलब वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, A11 A12 A13 A21 एंड सो ऑन। तो हर एक एलिमेंट तुमको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? A11 डिनोट करता है कि पहले वाले का रो एंड दूसरे वाले का कॉलम पूरा मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, पूरा रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है, तब जाके तुमको A11 मिला है। A12 का मतलब है फर्स्ट वाले का रो, सेकंड वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो मतलब A12, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4। A13, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। वैसे ही सेम अब A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 3 1 इंटू 1। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। A31 31
2 इंटू 3, 3 इंटू 1। नेक्स्ट है तुम्हारा A32, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 4। A33, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ये पूरे को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको AB का आंसर मिल जाएगा। तो AB किसके बराबर होने वाला है? ये हो जाएगा तुम्हारा 5 -2 प्लस 8 6, 1 प्लस 4 5, -3 प्लस 1 -2, 2 प्लस 4 6, -1 प्लस 2 1, 6 प्लस 3 9, -2 -4 प्लस 12 is 8, 2 plus 6 up is 8। ये तुमने AB को मल्टीप्लाई कर लिया, सही मल्टीप्लाई किया है क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x3 का है। तुमको निकालना क्या था? इसका आंसर निकालना था C23, मतलब 2 3 ये एलिमेंट प्लस C31 ये एलिमेंट, तो मतलब C23 प्लस C31 किसके बराबर होने वाला है? 1 प्लस 9। तो फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 10 फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ ये समझना, क्योंकि एग्जाम में पक्का आने वाला है और ये डिफिकल्ट है समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले भी समझाया तुमको कि कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ या तो इक्वेशन गिवन रहेगा मिसिंग वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो ये केस में मिसिंग वैल्यू निकालना है। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर इज 1 क्रॉस 2, दूसरे वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स, पहले तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 1 क्रॉस 2, मतलब वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। करेक्ट है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होने वाला है? पहले तो लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। अब ये आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 निकालना रहेगा, पूरा रो इंटू पूरा कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2, x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू। अब इसमें तुम इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स ही लिख सकते हो तुम। तो तुमको इसको सेम ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2, तो ये भी 1 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, सिर्फ 0 नहीं लिख सकते हो। ये सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा? x माइनस 2 0 इज इक्वल टू 0 0। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या होने वाला है? x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, x माइनस 2। तो x का आंसर फाइनल क्या आने वाला है? 2 फाइनल आंसर। अब आई होप तुमको ये समझ रहा है मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुमको और क्लियरली समझते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वापस मिसिंग वैल्यू निकालना है, इक्वेशन गिवन है। तो पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये तुमको गिवन है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इतना तो अब तुमको जा रहा है दिमाग में, इतना तो समझ गए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 क्रॉस 2 बन रहा है, A11 निकालना है, पूरा रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा।
इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 12 6 रहेगा ये तुम्हारा माइनस 14 प्लस 5 माइनस 9 रहेगा माइनस 15 प्लस 28 ये क्या होने वाला है तुम्हारा 13 आंसर आने वाला है इज इक्वल टू तो इस x का आंसर क्या मिल जाएगा तुमको therefore x is equal to 30 इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आ रहा है 2 तो इसमें क्या गलत है अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है x is equal to 13 बिल्कुल करेक्ट है सेम लॉजिक है मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले चेक करना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है मल्टीप्लाई बराबर करना है तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 अब तुमको एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है तुमने इसको मल्टीप्लाई कर भी दिया नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लिया इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी मिल जाएगा बट एक्चुअली मेहनत करने की जरूरत ही नहीं क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है ये है तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो किसी को भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आने वाला है मैट्रिक्स इटसेल्फ ही आने वाला है तो अगर तुम इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है xyz is equal to 1 minus 1 0 ये ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्योंकि आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ तो इससे xy का आंसर क्या मिला है z is equal to 0 ये तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो यहाँ पे बस तुमको लिखना पड़ेगा I into this is equal to matrix itself बस ये दिखाना पड़ेगा बाकी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है ये क्वेश्चन वैसे आया तो एमसीक्यू के लिए ही आने वाला है तुमको क्वेश्चन नंबर 7 if a is given and a square is equal to I find the value of alpha square plus beta 1 कैसे करने वाले हैं तुमको गिवन है a स्क्वायर का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है फट से चेक कर लेते रिकॉर्डिंग तो बन रही हुई है सही है इफ a इज गिवन इसमें इंपॉर्टेंट अब ये है कि तुमको रिलेशन है a स्क्वायर इज इक्वल टू i तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर अगर तुमको a स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक टर्म को स्क्वायर करना है a स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब होने वाला है a इंटू a इज इक्वल टू i तो मैट्रिसेस में जब भी a स्क्वायर निकालना रहेगा तुमको a इंटू a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये क्या होने वाला है बेसिकली अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा अब बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि ये सारी वैल्यूज देख के अल्फा बीटा गामा क्या है सर वो सॉल्व ही नहीं करते बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ लॉजिक पूरा सेम है एक्स्ट्रा दिमाग तुमको कुछ लगाना ही नहीं सेम मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है नंबर के जगह बस ये गिवन है तुम्हारा आंसर आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 पूरा रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा करेक्ट है अब ये तुम वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हो करेक्ट है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तुम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हो लेकिन इसमें इंटरचेंज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर ये क्या होगा तुम्हारा गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा ये हो जाएगा तुम्हारा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर करेक्ट है ये दोनों तो जीरो ही हो जाएंगे तुम्हारे
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0। इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो वापस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से तुमको इसका ही आंसर निकालना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर भी तुम्हारा आ गया है। Question number 8. A is given, B is given. Find AB and BA. सबसे पहले AB निकालना है। ये गिवन है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, इसका आंसर क्या होने वाला है 0 0 0। ए बी का आंसर ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। ए बी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नल मैट्रिक्स 0 0 आ रहा है। नेक्स्ट है बी ए। सेम लॉजिक से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 1 -1, तो ये भी सेम आ रहा है, नल मैट्रिक्स। अब ये वाले केस में ए बी का आंसर बी ए के बराबर आ रहा है। आपने बोला था सर कि ये इक्वल नहीं होता है, तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता है। बहुत ही रेयर केसेस में ए बी का आंसर बी ए के बराबर आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अपन अज्यूम नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन में कि ए बी का आंसर बी ए के बराबर होने वाला है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इफ ए एंड बी आर गिवन शो दैट, ये शायद क्वेश्चन में एरर है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं क्वेश्चन। ये है 8 का सेकंड वाला। A गिवन है, B गिवन है, शो दैट, करेक्ट है क्वेश्चन, एंड AB इक्वल टू BA गिवन है, शो दैट B इज स्केलर। A गिवन है, B गिवन है, रिलेशन है AB इज इक्वल टू BA, तो इससे ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। AB इक्वल टू BA किया है, तुमको प्रूफ क्या करना है, B इज स्केलर प्रूफ करना है, तो ये सॉल्व करते हैं तुम्हारा आंसर खुद ही आ जाएगा। तो ये क्या रहने वाला है तुम्हारा 1 2 3 4। ये कुछ ऐसा रहने वाला है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा a प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 2b, तो आंसर क्या बचा है तुम्हारा a 2b 3a 4b। करेक्ट है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से तुम क्या बोल सकते हो, 2a इज इक्वल टू 2b, इसका मतलब a इक्वल टू b, तुम यहां तक पहुंच गए हो। ये सिंप्लीफाई करके तुमको A और B का आंसर सेम मिल गया है। तुमको प्रूफ क्या करना है, B इज स्केलर। स्केलर मतलब ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल।
तो इसमें तुमने क्या प्रूव किया है, a इज इक्वल टू बी, तो b का आंसर क्या लिख सकते हो तुम, a0 0 a। तो इसका मतलब ही क्या है, ये वाले रिलेशन से फ्रॉम 1, करेक्ट है। तो तुम्हारा b क्या होने वाला है, देयरफॉर b इज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन 8 का सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, a गिवन है, b गिवन है एंड a स्क्वायर इक्वल टू b भी गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं, एक रिलेशन गिवन है, पुट करो, मिसिंग वैल्यू का आंसर निकालो। a स्क्वायर इक्वल टू b गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बताया, a स्क्वायर निकालने के लिए तुमको a इंटू a करना होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं कर सकते हो, वो बिल्कुल गलत है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस 0 अल्फा प्लस 1, ये हो जाएगा 0 प्लस 1। यहाँ तक तुम पहुंच गए, आई होप यहाँ तक तुमको समझ रहा है कैसे पहुंचे हैं हम। मल्टीप्लिकेशन अभी तुमको क्लियर हो गया होगा, बस तुमको और प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। चलो, तो इसमें क्या होने वाला है, यहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो पहले वाले से जब तुम कंपेयर करोगे तो तुमको क्या मिलने वाला है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो अल्फा इक्वल टू क्या होने वाला है, प्लस माइनस 1 लेते हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों प्लस माइनस 1 लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना है, 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना है, वो भी प्लस 1 है। तो जब तुम स्क्वायर रूट करोगे तो दो आंसर देने पड़ते हैं, प्लस एंड माइनस 1। लेकिन जब मैं यहां से कंपेयर करता हूं अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2, तो अल्फा का आंसर क्या आता है, प्लस 1 ही आता है, माइनस 1 नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1। ये वर्किंग दिखाना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके मार्क्स से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अभी जो तुम्हारा फर्स्ट पीए होगा स्कूल में, जो टेस्ट होगा उसमें आने के बहुत ज्यादा चांस है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, ध्यान देना। If A is a square matrix such that A square is equal to I, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है, then find the simplified value of this। इसका आंसर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है तुमको कि जब भी तुमको ये प्रॉपर्टी यूज करना है, जैसे a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, तो तुम नॉर्मली, अगर मैं प्रॉपर्टी लिखूं यहाँ पे, चलो लिखिए, तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है x प्लस वाई होल क्यूब, तो ये होने वाला है a क्यूब, ये होता है a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a माइनस बी होल क्यूब। ये प्रॉपर्टी लिख लो जल्दी से। अब तुमको समझना ये है कि अगर ये वेरिएबल होते हैं या नंबर होते हैं तो तुम नॉर्मली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस के केस में अगर तुमको गिवन है कि अगर सपोज मैं इसको a कंसिडर करता हूं, इसको b कंसिडर करता हूं, अगर तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि ab इज इक्वल टू बी ए, तभी तुम ये कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। क्योंकि मैट्रिक्स वाले केस में अगर मैं तुमको बोलूं a प्लस बी होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज करो, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है। लेकिन मैट्रिसेस में तुम क्या बोलते हो, ab इज नॉट इक्वल टू बी, अभी सिखाया था तुमको,
तो इसका आंसर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तुमको अगर इसका आंसर निकालना है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालोगे, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है a स्क्वायर प्लस, इसको तुमको ए बी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, इसको ये ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो तुम इन दोनों को ऐड कर ही नहीं सकते हो ना सर, तो तुम ये प्रॉपर्टी को मैट्रिसेस में यूज कर ही नहीं सकते हो, करेक्ट है ना। नॉर्मल प्रॉपर्टी कैसे आता है तुम्हारा कि ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी आता है, करेक्ट है। तो इतना सब तुमको ज्ञान बांटने का मतलब ये है कि तुम मैट्रिसेस के केस में प्रॉपर्टी तभी यूज कर सकते हो जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। जब ये केस होगा तभी डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, करेक्ट है। तो इसमें क्वेश्चन की जब अपन बात करें तो क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है ए बी इक्वल टू बी ए, लेकिन अंदर कौन से मैट्रिसेस है, एक तो ए है और एक आई है, एक ए है और एक आई है, करेक्ट है ना। तो तुमको ये सिखाया था मैंने कि जब तुम a इंटू आई करते हो तो आंसर क्या आता है, a आता है। जब तुम i इंटू ए कर सकते हो तो आंसर क्या आता है, a ही आता है। तो मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसमें तुम a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रैंडम होते a माइनस बी होल क्यूब ऐसा होता और क्वेश्चन में नहीं गिवन है a b इक्वल टू बी है, तो तुम मैट्रिसेस के केस में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो, तुमको तीनों को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे आंसर आता है। तो चल अब तुमको इसका आंसर निकालना है। तो इतना देर जो तुमको समझाया वो क्या था कि तुम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो a माइनस बी होल क्यूब। ये वाले केस में क्या होने वाला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ये दोनों में प्रॉपर्टी यूज कर लिया है, a माइनस बी होल क्यूब का प्रॉपर्टी यूज किया है, a प्लस बी होल क्यूब का प्रॉपर्टी यूज किया है, और लास्ट में माइनस 7a। अब इसमें देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। सबसे पहले तो ये एक है तुम्हारा माइनस 3a स्क्वायर है प्लस 3a स्क्वायर है माइनस आई क्यूब प्लस आई क्यूब, इतना तो कैंसिल ही हो गया। a क्यूब प्लस a क्यूब, ये क्या होने वाला है तुम्हारा 2a क्यूब, करेक्ट है। 3ai स्क्वायर, ये क्या होने वाला है तुम्हारा 6ai स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 7a, बस यही बचा है। इसको तुमको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो क्वेश्चन में एक रिलेशन क्या गिवन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू i का रिलेशन गिवन है। इसमें तुम सबसे पहले तो और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये जो a क्यूब है इसका रिलेशन इसके टर्म्स में कैसे लिखोगे, तुमको a स्क्वायर का रिलेशन गिवन है लेकिन तुमको यहाँ पे a क्यूब मिल रहा है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 2 इंटू a स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। प्लस 6 इंटू आई स्क्वायर का आंसर इज ऑलवेज आई ओनली, आइडेंटिटी रेज टू पावर एनीथिंग इज आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा ai माइनस 7a। ये आगे क्या होने वाला है, a स्क्वायर का वैल्यू तुमको गिवन है, इसको इसलिए ही ऐसा लिखा था, प्लस एनी मैट्रिक्स इनटू i इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, एनी मैट्रिक्स इनटू i इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 8a माइनस 7a, फाइनल आंसर इज a। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है समझना, अगर तुमको नहीं समझा है तो एक बार वापस रिवाइंड करके देख लो, तुमको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि पूरा आंसर सिंप्लीफाई करके लिखो, सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ क्या आता है।
तो इन दोनों को बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। a इंटू बी, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। इसके तो ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई कैसे होने वाला है, पूरा रो मल्टीप्लाई होगा पूरे कॉलम से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 प्लस 4, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 15। नेक्स्ट पूरा रो पूरे कॉलम से, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 25। ये कुछ ऐसा होगा। इसको सिंप्लीफाई करके क्या बचने वाला है तुम्हारा 1925। ये हो जाएगा तुम्हारा 29, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 80 माइनस, इन दोनों को माइनस करने पर आंसर क्या बचने वाला है 25 माइनस 7, 29 प्लस 8, 6 माइनस 5, 18 माइनस 9। ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 18 37 1 9 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझा है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।